अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 27 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 26 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस के रिटन टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवानी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे, तो हम उसको अपनी व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने जो मिसलिनियस क्वेश्चन है जो कि पिछले पेपरों में बार बार रिपीट होते रहे हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो वो हम कर रहे हैं। उसके पहले मैंने 2 लेक्चर करवा दिए हैं। आज हम जो है इसका तीसरा लेक्चर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है यानी कि दरिया नील है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो उसकी टोटल लेंथ है 6521 किलोमीटर। और ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, उसका नाम भी पूछा जाता है। तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि रिवर नील जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है और ये इजिप्ट में है और इसकी टोटल लेंथ जो है ये 6521 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंड ऑन। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये कब फाउंड की गई यानी बनाई गई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो बनाई गई थी। जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी, तो उसको जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाई गई थी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान ज्वाइन सार्क इन। तो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने इसे 1985 में जो है वो ज्वाइन किया था। आगे चलते हैं। फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पहली जो फॉरेन मिनिस्टर थी फीमेल वो कौन थी? तो वो हबीबा रब्बानी थी। ये पाकिस्तान की पहली जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बनी थी। आगे चलते हैं। पार्क स्ट्रीट सेपरेट इंडिया फ्रॉम। तो पार्क एक स्ट्रीट का नाम है, तो ये इंडिया को जो है वो किस मुल्क से अलग करती है? तो ये श्रीलंका से जो है वो इंडिया को अलग करती है। आगे चलते हैं। द लॉयल मोहम्मदियंस ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। तो ये एक बुक है, तो ये किसने लिखी थी? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जो है वो ये बुक लिखी थी। आगे चलते हैं। वो गोट निशान हैदर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। तो जैसा कि आपको पता है कि निशान हैदर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। तो गिलगित बल्तिस्तान में से सबसे पहले ये अवार्ड किसने हासिल किया था? तो ये हवलदार लालक जान साहब ने जो है ये अवार्ड हासिल किया था। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डेट ऑफ ताशकंद डिक्लेरेशन। तो ताशकंद एक डिक्लेरेशन हुआ था, इसकी डेट क्या थी? तो इसकी डेट थी जनवरी 10 1966 में जो है ये हुआ था ताशकंद डिक्लेरेशन एग्रीमेंट। आगे चलते हैं। द 1965 वार्स लॉस्ट फॉर हाउ मैनी डेज। तो जो 1965 की जंग थी ये तकरीबन जो है वो 17 दिन जारी रही थी और 17 दिन के बाद जो है ये जंग ख़त्म हुई थी। आगे चलते हैं। द फर्स्ट पाकिस्तानी वूमेन टू स्केल माउंटेन एवरेस्ट इज़। तो वो पाकिस्तान का पहला कौन सा जो है वूमेन थी जिसने जो है वो माउंट एवरेस्ट को स्केल किया? तो वो थी समीना ख्याल बेग साहब थी, जिन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट को जो है वो स्केल किया था। और ये माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है और ये जो है ये नेपाल में है। आगे चलते हैं। रोहतास फार्ट इज़ लोकेटेड नियर। तो रोहतास फार्ट एक जो है वो हिस्टोरिकल साइट है, ये ज़िला जेलम के जो है वो करीब है। आगे चलते हैं। द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज़ आल्सो कॉल्ड। तो जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस की पाइपलाइन है उसको क्या कहते हैं? उसे पीस पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। बादशाह डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो बादशाह डैम जो है ये इंडस रिवर पर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया है और इंडस रिवर आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ पाकिस्तान। तो आर्टिफिशियल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है वो किंचर लेक है
और ये भी पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल फ्रेश वाटर लेक है वो हमारी जो है वो मंशर लेक है। किंजर लेक जो है ये आर्टिफिशियल लेक है और जो नेशनल लेक है वो मंशर लेक है। आगे चलते हैं। इन विच एग्रीमेंट द सीज़ फायर लाइन इन कश्मीर वाज नेम्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो है वो शिमला एग्रीमेंट के तहत इसका जो है वो नाम जो रखा गया है वो सीज़ फायर लाइन रखा गया है। आगे चलते हैं। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डीपेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। और ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो वो है हमारा इंडियन ओशन। आगे चलते हैं। द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड। तो डेनमार्क जो कंट्री है इसका जो फ्लैग है वो सबसे पुराना है। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स आर। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो 50 होते हैं। इनमें जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और जो 5 होते हैं वो परमानेंट होते हैं। NP से नॉन परमानेंट और P से परमानेंट। आगे चलते हैं। हाउ मैनी स्टेट इन यूरोप। तो यूरोप की जो है वो 50 स्टेट्स हैं। आगे चलते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डिज़र्ट। तो यूरोप आपको पता है ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सराह मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ नासा इज़ लोकेटेड इन। तो वाशिंगटन में जो है वो नासा का हेड क्वार्टर है। आगे चलते हैं। डिक्सन इज़ सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो डिक्सन जो है ये एक सी पोर्ट का नाम है, ये जो है मलेशिया की सी पोर्ट है। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। और अगर पूछा जाए कि हमारी जिस्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, ऑर्गन ग्लैंड जो है वो लीवर है और ऑर्गन जो है वो हमारी स्किन है। आगे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज़। तो इंडस जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW। तो WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब और ये टिम बर्नर ली ने जो है वो बनाई थी। आगे चलते हैं। डैश इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जापान को जो है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन। तो जब इंसान के अंदर जो है वो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस की जो है वो बीमारी हो जाती है। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड डैश इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो प्रोवाइड करता है, जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था। आगे चलते हैं। डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे जो गहरा रिवर है वो कंगू रिवर है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड थ्रू। तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल वोट के ज़रिए जो है वो इलेक्ट किया जाता था, सिलेक्ट किया जाता था। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 रिमेन्ड फॉर डैश ईयर। तो 7 ईयर जो है ये 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू रहा था। आगे चलते हैं। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 पावर्ड प्रेसिडेंट विद पावर ऑफ डिसॉल्वेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो आर्टिकल जो 23 था इसके तहत जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी कि वो असम्बलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व कर सकता है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 डैश वाज गिवन टू प्रोवेंसीज। तो प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो दी गई थी हर सूबे को। आगे चलते हैं। हैज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वर हिल्ड नेशनल लैंग्वेज। तो बंगाली और जो उर्दू है इसको जो है पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज करार दिया था। टर्म एंड टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 तो 5 ईयर, अब भी 5 ईयर है और पहले भी जो है वो 5 ईयर था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 मिनिमम एज लिमिट ऑफ प्रेसिडेंटशिप वाज। तो प्रेसिडेंट जो बनता था उसकी जो है वो मिनिमम एज कम से कम जो है वो 35 साल होना ज़रूरी थी। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एज लिमिट टू कास्ट वोट वाज। तो 21 ईयर थी। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड ऑन डैश। तो एब्रोगेटेड का मतलब होता है कि वो कब जो है वो लागू किया गया था, तो वो मार्च 1969 में जो है वो किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड बाय। तो जनरल या खान ने जो है ये किया था। आगे चलते हैं। समीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। तो जो
सैफुल्ला जो टाइटल है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का टाइटल है। और ये ऐसे मुजाहिद हैं जो कि जिस जंग में इन्होंने हिस्सा लिया है वो इन्होंने ज़रूर जीती है। आगे चलते हैं। व्हेन डिड प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना, तो 13 नबवी में जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने को जो है वो हिजरत की थी। आगे चलते हैं। नेम द सहाबी मेंशन इन हॉली कुरान, तो ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो वाहिद सहाबी हैं जिनका जो है वो ज़िक्र कुरान मजीद में किया गया है। हज़रत उम्मे कुलसूम इज़ द डॉटर ऑफ डैश, तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बेटी थी। आगे चलते हैं। सूरा नेम ऑफ आंट, तो आंट के नाम से जो सूरा का नाम है वो सूरत अल नमल है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डेट ऑफ फ़तह मक्का, तो फ़तह मक्का जो है वो 20 रमज़ान 8 हिजरी 600 जो है वो 30 को AD को जो है वो फ़तह मक्का हुआ था। आगे चलते हैं। नेम द मदर ऑफ़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो मदर का नाम था वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम था। आगे चलते हैं। नेम द मदर ऑफ़ हज़रत इसहाक़ अलैह, तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो मदर थी वो सारा थी, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। तो ये दोनों जो हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है बेटे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो 2 शादियाँ की थी। आगे चलते हैं। फ़र्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम में जो पहला गज़वा हुआ था वो गज़वा वैदान और उसे अबवा भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और ये हमारा व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।